लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज तमिलनाडु जाएंगे। नीलगिरी में एक स्कूल के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्टालिन सरकार से तकरार के बीच राहुल का दौरा माना जा रहा है अहम। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आणंद में चारूसेट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को फिर लिखी चिट्ठी। कहा, चुनाव आयोग अपने 20 साल के संवैधानिक सुधारों की अनदेखी कर रहा है। एसआईआर प्रक्रिया में बुनियादी खामियां। एसआईआर प्रक्रिया पर बोली सीएम ममता। कहा, एसआईआर में हुई बड़ी गलतियां, लोगों को पहचान साबित करने के लिए कहा जा रहा है। जमा किए जा रहे दस्तावेजों की रसीद नहीं मिली। वोटर लिस्ट के डिजिटाइजेशन में हुई गलतियां। मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान के साथ बातचीत वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, कांग्रेस अब पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी बन गई है, सब राहुल गांधी के इशारे पर होता है। पटना के कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने दही चूड़ा का कराया आयोजन। कार्यक्रम में नहीं पहुंचा कांग्रेस का एक भी विधायक। सभी 6 विधायकों को कार्यक्रम का भेजा गया था न्योता। बिहार में समृद्धि यात्रा निकालेंगे सीएम नीतीश कुमार। 16 जनवरी से 26 जनवरी तक 2 चरणों में निकालेंगे यात्रा। 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण से नीतीश की यात्रा फिर होगी। पटना में आज सुबह 11:30 बजे होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। नीतीश सरकार रोजगार उद्योग को लेकर ले सकती है बड़े फैसले। प्रदेश हित में भी कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। बॉलीवुड सिंगर समेत कई हस्तियां देंगी आज मंच पर प्रस्तुति। यूपी सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भारतीय संविधान पर की टिप्पणी। कहा, छोटी सी किताब लेकर विपक्ष लोगों को बरगलाने का कर रहा है काम। 2024 के लोकसभा चुनाव में ही निकल गया था दम। झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए आज होगा नामांकन। आदित्य साहू बन सकते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष। उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। यूपी के वाराणसी में दाल मंडी बाजार में गरजा बुलडोजर। लोगों की भारी भीड़ के बीच ध्वस्तीकरण की हुई कार्रवाई। भारी संख्या में पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स रही तैनात। वाराणसी में बुलडोजर की कार्रवाई पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर तंज। कहा, इस बार वाराणसी में भी बीजेपी की होगी हार। एमपी के इंदौर के बाद पूर्वी दिल्ली में भी दूषित पानी सप्लाई में बदबूदार और सीवर के पानी की मिलावट। जल मंत्री परवेश वर्मा ने पाइपलाइन बदले जाने की कही थी बात। 9 सेकंड न्यूज में अब महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की हलचल से जुड़ी हुई खबरों को जान लेते हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। शाम 6 बजे थमेगा चुनावी शो। नगर निकायों में 2869 सीटों के लिए 15 जनवरी को होगी वोटिंग। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने लाड़की बहन योजना की एडवांस किस्त भेजने पर रोक लगाई। सिर्फ दिसंबर की किस्त होगी ट्रांसफर। निकाय चुनाव से एक दिन पहले ट्रांसफर होने थे पैसे। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना पर बोले कांग्रेस नेता हुसैन दलवई। कहा, रिश्वतखोरी के लिए योजना का हो रहा था इस्तेमाल। निकाय चुनाव के एक दिन पहले सरकार जारी करने वाली थी किस्त। लाड़की बहन योजना की एडवांस किस्त पर रोक के बाद बोले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत। कहा, योजना का विपक्ष हमेशा करता रहा विरोध, लेकिन उन्हें मिली हर जगह पटकनी। शिवाजी पार्क में महायुति रैली को संबोधित करने से पहले बाला साहब ठाकरे की समाधि पर पुष्पांजलि। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया नमन। मुंबई में मराठी मेयर पर घमासान जारी। बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, बीएमसी में सिर्फ मराठी व्यक्ति ही संभालेगा सत्ता, सिर्फ मराठी ही नेतृत्व करेगा। मुंबई में चुनाव प्रचार के दौरान भावुक हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, यह मराठी मानुष के अस्तित्व को बचाने के लिए आखिरी चुनाव। मुंबई में मराठी लोगों का अस्तित्व कभी खतरे में नहीं था। मुंबई में मतदान से पहले बीजेपी नेता अन्नामलाई के बयान पर बढ़ा विवाद। आदित्य ठाकरे ने बोला हमला। कहा, जो अपने राज्य में शून्य वो कर रहे हैं मुंबई के अस्तित्व की बात। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने राज ठाकरे के बयान पर बोला हमला। कहा, तो देश के प्रांतों में भेदभाव करे, मतभेद पैदा करे, उसके खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। राज ठाकरे के विवादित बयान का केसी त्यागी ने किया विरोध। बोले राज ठाकरे लंबे समय से उत्तर भारतीयों के खिलाफ अभियान में लगे। जनता से की अपील, उग्रवादी दलों की कराए जमानत जब्त।
9 सेकंड न्यूज में अब मेरे साथ जानिए देश से जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरें। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे का दूसरा दिन, आज बेंगलुरु जाएंगे फ्रेडरिक मर्ज। बॉश कैंपस का करेंगे दौरा, नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग भी जाएंगे जर्मन चांसलर। भारत और अमेरिका के बीच आज ट्रेड डील को लेकर अगले दौर की बातचीत होगी। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने भारत को अमेरिका के लिए बेहद जरूरी बताया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की व्हाइट हाउस में अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन से मुलाकात, भारत में होने वाले आगामी एआई इंपैक्ट समिट को लेकर हुई बातचीत। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में बोले पीएम मोदी, कहा युवाओं का सामर्थ्य देश का सामर्थ्य बनेगा, युवाओं में राष्ट्र प्रथम की भावना हो, भारत का जेनजी क्रिएटिविटी से भरा हुआ। लखनऊ में केजीएमयू कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने सीएम योगी से की मुलाकात। उन्होंने केजीएमयू में यौन शोषण, धर्मांतरण, हंगामा, तोड़फोड़ मामले की पूरी जानकारी सीएम योगी को दी। केजीएमयू कुलपति ने सीएम योगी के सामने रखी तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग। सीएम ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। अपर्णा यादव के साथ आए संदिग्ध लोगों द्वारा की गई थी तोड़फोड़। लखनऊ में केजीएमयू में ओपीडी सेवा रहेंगी जारी। कुलपति सोनिया और सीएम योगी की मुलाकात के बाद शिक्षक, रेजिडेंट और कर्मचारी संघ का फैसला। भारत कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। लोकतंत्र और एआई पर होगी चर्चा, 42 देश लेंगे हिस्सा। एसआईआर की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी। याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलों का जवाब दे रहा चुनाव आयोग। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर छापे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दखल का मामला, ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। आवारा कुत्तों और दूसरे पशुओं के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज पूरी हो सकती है सुनवाई। मामले पर आज अहम आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। करूर भगदड़ मामले में अभिनेता और टीवीके के अध्यक्ष विजय से सीबीआई ने 6 घंटे तक की पूछताछ। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ में 41 लोगों की गई थी जान। कहां बम की तरह फटे सिलेंडर, स्क्रैप गोदाम में कैसे लगी आग, कार के कहर से कहां मचा कोहराम। 9 सेकंड न्यूज में दिखाते हैं आपको खबरें हादसों से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, एक एक कर बम की तरह फटे सिलेंडर, धमाकों से पिकअप वैन में लगी आग, मौके पर मची अफरा तफरी। दमन के कच्ची गांव में अवैध स्क्रैप गोदाम में लगी भयंकर आग, महिला समेत 4 लोग झुलसे। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, ज्वलनशील पदार्थ की वजह से फैली आग। राजस्थान के सीकर में तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर दुकान में घुसा, दुकानों को पहुंचा नुकसान। हादसे के वक्त दुकान में कोई भी नहीं था मौजूद। हादसे के बाद ड्राइवर और क्लीनर फरार। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने 2 भाइयों को मारी टक्कर, भीषण हादसे में दोनों की मौत। आरोपी कार चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गांव के लोगों ने चौकी का किया घेरा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सामने आई माता पिता की बड़ी लापरवाही, बच्चे को कार के अंदर बैठाकर शॉपिंग करने चले गए दोनों। कार के लॉक हो जाने पर बच्चे को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। और अब मेरे साथ देखिए 9 सेकंड न्यूज में अपराध जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की इलाज के दौरान मौत, घटना से परिवार वालों का फूटा गुस्सा, सड़क पर शव रखकर किया जोरदार प्रदर्शन, छात्रा के साथ रेप के लगाए आरोप। बिहार के पूर्णिया गैंगरेप मामले में एसपी स्वीटी सहरावत का बड़ा खुलासा, गैंगरेप के आरोपी देह व्यापार में भी शामिल, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, अवैध रूप से रह रहे थे दोनों लोग, 2 साल पहले घुसपैठ कर भारत में हुए थे दाखिल। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर पकड़े गए 5 संदिग्ध, एसएसबी चेक पोस्ट से हुई 5 संदिग्धों की गिरफ्तारी। कार पर लाल बत्ती लगाकर कर रहे थे नेपाल में एंट्री की कोशिश। दिल्ली के रोहिणी में 9 जनवरी से लापता बच्ची का मिला शव, नाले से मिला बच्ची का शव, परिवार वालों की तरफ से दर्ज कराया गया था अपहरण का मामला, मौके पर बुलाई गई एफएसएल टीम। मुरादाबाद में सामने आए लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप, 20 लाख का लालच देकर धर्म परिवर्तन की कोशिश, लड़की की मां समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज।
एमपी के रीवा में ज्वेलरी शॉप में हुई लूट का खुलासा। सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। चोर ने चुरा लिए थे दुकान से 3 लाख कीमत की चांदी के गहने। बिहार के पटना में 2 गुटों के बीच आपसी विवाद में चाकूबाजी की घटना। चाकू लगने से एक शख्स की हुई मौत, 2 लोग घायल। भगत सिंह चौक इलाके में हुई वारदात। कौशांबी के पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुए 2 बदमाश। आरोपियों के पास से चोरी की 2 भैंसें और तमंचा बरामद। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। यूपी के एटा में पीट कर युवक युवती की हत्या का मामला। एसएसपी ने दारोगा अशोक कुमार और सिपाही पवन को किया सस्पेंड। हत्याकांड में शामिल लड़की के पिता समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के जमुई में बाइक सवार शख्स की गोली मारकर कत्ल किया। जमुई सिकंदरा रोड पर हुई वारदात। पुरानी रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका। जमीन विवाद की बात आई सामने। गाजियाबाद में पिता और सौतेली मां ने 5 साल की बच्ची को बेरहमी से पीटा। बच्ची की हुई मौत। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। अमरोहा के गजरौला में थार से स्टंटबाजी करने पर कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने थार को किया सीज। नेशनल हाईवे 9 पर रील बनाने के लिए थार से स्टंट करता दिखा था एक शख्स। और अब जानते हैं नौसे की न्यूज में आपके राज्यों का हाल। देखिए मेरे साथ तमाम अलग अलग राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें तेज रफ्तार के साथ। दिल्ली एनसीआर के लोगों को शीतलहर और ठंड से अभी तक नहीं मिली राहत। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बदल सकता है मौसम का मिजाज और कपकपा सकती है सर्दी। दिल्ली में ठंड तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड। रैन बसेरों में कम सुविधाओं पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ढहाया गया अवैध निर्माण। सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत चलाया गया अभियान। एटा में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई 28 दुकानों पर चला बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। मुरादाबाद के मुख्य बाजार में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को दी गई कार्रवाई की चेतावनी। रात के समय गश्त पर निकली पुलिस। शहर के अलग अलग हिस्सों में चलाया जा रहा है अभियान। कानपुर में प्रतिबंधित जीवों के अवशेष मिलने पर हंगामा। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो को देखकर भड़के हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग। आरोपी के घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस। मामले में लापरवाही बरतने पर बिल्हौर थाने के इंस्पेक्टर अशोक कुमार, चौकी इंचार्ज प्रेमवीर, हल्का इंचार्ज आफ्ताब आलम और हेड कांस्टेबल दिलीप निलंबित। कानपुर मामले में आरोपी रहमान कुरैशी की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। जिस जगह अवशेष मिले हैं उस कारखाने को भी किया गया सील। आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा का एएसआई कार्यालय पर प्रदर्शन। ताजमहल में उर्स बंद करने की मांग। भगवान शिव के स्वरूप में आए व्यक्ति ने सौंपा ज्ञापन। ताजमहल को बताया तेजो महालय। यूपी के रामपुर में बजरंग दल नेता सूरज पटेल का हंगामा। थाने में आग लगाने की धमकी दी। अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल। वीडियो वायरल होने पर सूरज पटेल के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। शराब और गांजे की बिक्री के खिलाफ कलेक्ट्रेट का किया घेराव। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस ने दी दस्तक। उत्तरी 24 परगना में 2 संदिग्ध केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। दोनों ही मरीजों की हालत गंभीर। केंद्र ने दिया हर संभव सहयोग का भरोसा। पटना में राज्य के 2 दिवसीय पुलिस सम्मेलन कार्यक्रम का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। पुलिस को ईमानदारी, सख्ती से अपराध नियंत्रण के लिए काम करने का दिया निर्देश। बिहार पुलिस कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन। आज भी डीजीपी, सभी एडीजी, आईजी, डीआईजी सम्मेलन में होंगे शामिल। आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सम्मेलन में होंगे शामिल। देहरादून में स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर स्वदेशी संकल्प यात्रा की शुरुआत। सीएम धामी ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। लोगों से स्वदेशी उत्पाद उपयोग करने की अपील की। जयपुर में 15 जनवरी से होगी विश्व प्रसिद्ध लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत। 43 देशों के साहित्यकार होंगे शामिल। नोबल और बुकर पुरस्कार सम्मानित कई खास मेहमान भी बनेंगे हिस्सा। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में लॉन्च की गई कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की नई पुस्तक अ वर्ल्ड अड्रिफ्ट नाम से बदलती वैश्विक राजनीति पर आधारित पुस्तक का विमोचन।
मध्य प्रदेश के उमरिया में सड़क पार करते दिखा हाथियों का झुंड। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। वन विभाग ने इलाके में बढ़ाई गश्त।